हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हम भी एससी में हैं और हमारे इतने नंबर आए हैं और वेटिंग में भी हैं। यहाँ आप दूसरा कमेंट भी देख सकते हैं जिसमें भी यही बात लिखी है कि इनकी वेटिंग भी कम है और ये वेटिंग में किन्हीं किन्हीं अभ्यर्थियों की तो एससी से वेटिंग 3, 4, 1 भी है। इस प्रकार के अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए हैं। अब देखिए, हम लोग तो आपकी विडंबना जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आपके साथ गलत हो रहा है, उसको समझ सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। बाकी देखिए, यहाँ पर डीपीआई का क्या मानना है, शिक्षा मंत्री जी का क्या मानना है, ये वो जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और भी हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं, जैसे कि इसमें गलती किसकी है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं पहली गलती अभ्यर्थियों की है। इस पर हमने पहले भी 2 बार वीडियो बनाई थी कि डीपीआई ने अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के कारण हम काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तभी हमने कहा था आप इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए और दूसरी बात, इसको सोचिए और इस पर गंभीरता से विचार कर कर इसका एक रास्ता निकालिए। तब अभ्यर्थियों ने इस चीज़ को नहीं माना। अब दूसरी बात, विधानसभा में किसी चीज़ का तर्क रखना और विधानसभा में किसी मुद्दे को उठाना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फिर आप मान के चलिए कि इसका जवाब विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है, विपक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया है, फिर वो उस जवाब से संतुष्ट हों और साथ में क्या होगा, और फिर काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। क्योंकि देखिए, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों को बता दिया गया है कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के कारण हम काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती नहीं बताई कि हमारे पास पद नहीं हैं या हमने इतने नाम मात्र के पदों पर भर्ती निकाली जिसके कारण जो कैंडिडेट हैं वो तो उपलब्ध हैं लेकिन पद ही नहीं हैं और भर्ती पर रोक लगी है। इस चीज़ का भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि हम विभाग से क्या गलती हुई जिसके कारण हाई कोर्ट ने रोक लगाई। तो इस प्रकार की चीज़ों को विधानसभा में नहीं उठाया गया। गलती किसकी लगाई गई? अभ्यर्थियों की, कि वो पास ही नहीं हुए। तो फिर सेकंड काउंसलिंग का सवाल ही नहीं उठेगा। आप यहाँ पर हमारी बात समझ रहे हैं। अब दूसरी बात, आप लोगों को अब इस पर अच्छे से संज्ञान लेना होगा। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने क्या गलती की, क्योंकि ये आप लोगों की गलती है। पहली बात, जब डीपीआई ने पहली बार इस तरह के बार बार वक्तव्य जारी करवाए थे न्यूज़पेपरों में और हमने भी कई वीडियो बनाई और भी चैनल वालों ने बनाई, तब आप लोगों को ध्यान देना था, एकत्रित होकर डीपीआई जाना था, साथ में उन्हें अपनी अंक सूची देकर, देखिए यहाँ पर अंक सूची देकर उन्हें अवगत करवाना था कि इतने एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं, साथ में अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप उनकी काउंसलिंग करवाइए, तो आपका ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। दूसरी बात, उस वक्त क्या था, आपकी रोक नहीं लगी थी। उस वक्त डीपीआई क्या बोलता था कि अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के कारण हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। फिर दूसरी बात, आप जितने भी मंत्रियों से और विपक्ष से मिलने गए, आपने ये कहा हम वेटिंग कैंडिडेट हैं। वो ठीक है, वो सही लगता है, लेकिन कभी भी आप लोगों ने ये नहीं उन्हें बताया कि हम एससी से आते हैं। क्योंकि आप देखिए, एक बार कोई भी अगर मुद्दा डीपीआई रख रहा है, जैसे कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है और हम तो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस मुद्दे को, इस टॉपिक को देखना था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ कभी ना कभी तो सामने आएगी। तो देखिए, उस चीज़ को जब भी आप मंत्रियों से या कुछ से मिलने जाते थे, आपको ये बात अपनी रखनी थी कि हम इस कैटेगरी से आते हैं और किस कैटेगरी में अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं और भी हैं। अंक सूचियों को एकत्रित, जो भी आप मिलने जाते थे, अंक सूचियों को अधिक से अधिक एकत्रित करके रखना था। और उससे क्या होता, आप लोग, जैसे विपक्ष में ये मुद्दा रखा जाता जब शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो वो उसका जवाब देते कि देखिए अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, केवल आप लोग काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते। तो ये आपको डीपीआई में जाकर भी करना था। जब भी आप ज्ञापन देने गए, आप उन्हें अपनी अंक सूची दिखाते, क्योंकि देखिए वो तो अंधे हैं और अंधे ना भी हों तब भी क्या, वो अंधे होने का नाटक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब मालूम है इतने अभ्यर्थी उपलब्ध हैं और सब हैं। लेकिन दूसरी बात, वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहते, वो अपनी गलती को नहीं मानना चाहते, वो अभ्यर्थियों पे डाल रहे हैं। तो काउंसलिंग नहीं होगी। और दूसरी बात, आपने इतने बार आंदोलन किया, न्यूज़पेपर वाले आए, सभी आए,
आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि डीपीआई एक जो मुद्दा रखता है कि अभ्यर्थी नहीं है। आपने न्यूज़पेपर वालों को अपनी अपनी अंक सूची दिखाना थी कि इतने इतने अभ्यर्थी इस कैटेगरी में हैं, और लेकिन फिर भी डीपीआई जो है ना सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता। तो ये चीज़ें आपको करना थी उस वक्त, तो कभी भी डीपीआई इस चीज़ को नहीं बोल पाता और शिक्षा मंत्री विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाते। अब पक्ष हो विपक्ष हो, फिर आपकी कौन फेवर करेगा जब उन्हें लगेगा कि अभ्यर्थी ही उपलब्ध नहीं है, यूआर वाले हैं और ओबीसी वर्ग वाले हैं। ओबीसी वर्ग वाले होल्ड में चले गए और यूआर वाले भी होल्ड में चले गए, क्योंकि देखिए जो पद होते हैं, क्योंकि जो आपके पद होल्ड किए गए हैं उस पर जब भी फैसला आएगा या तो वो यूआर को जाएंगे या ओबीसी को, दोनों। उसके कारण भी दोनों की काउंसलिंग रुकी हुई है। और डीपीआई अपनी यही बात रख देता है कि देखिए इधर से हमारे पास पात्र अभ्यर्थी नहीं है एससी और एसटी के, उधर से जो पद बचे हैं उस पर यूआर को हम भर्ती नहीं दे सकते क्योंकि वो ओबीसी को हो सकता चले जाएं, और ओबीसी को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो यूआर को चले जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी मामला उलझा रखा है। बाकी जो थोड़े बहुत पद बचे हैं उस पर हमें पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें वो जारी करके आपकी समझ लीजिए सेकंड काउंसलिंग का क्या हाल कर रहे हैं। बट दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब से डीपीआई ने ये सब प्रकार की बातें की हैं, जब से आपका 1.5 साल हो गया काउंसलिंग हुए, फर्स्ट काउंसलिंग हुए, अभ्यर्थियों ने डीपीआई जाना छोड़ दिया है। आप कभी भी ग्रुप बनाकर और इसके अलावा भी अभ्यर्थी नहीं जाते। जैसे आप एक ही ज़िले के हैं तो एक ही ज़िले के एक दिन एकत्रित हो जाइए, या आप 2-3 ज़िले आसपास के हैं तो सभी अभ्यर्थियों को एकत्रित होकर हमेशा डीपीआई जाना चाहिए, अपनी सेकंड काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहिए। तभी तो विभाग को लगेगा कि हाँ अभ्यर्थी अभी भी इस भर्ती के पीछे लगे हुए हैं। 18 वालों को देखिए, वो अभी तक इस भर्ती को कंटिन्यू जीवित रखे और समय समय पर डीपीआई जाते रहते हैं और अपनी काउंसलिंग के बारे में पूछते रहते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। आप लोग सोचते हैं कोई जाए न्यूज़ लेकर आए आपको बताए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों के जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक अभ्यर्थी एकत्रित होकर डीपीआई नहीं जाएंगे, डीपीआई के बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक डीपीआई वालों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डीपीआई को भी तो हंगामा दिखना चाहिए। तो यही गलतियां हैं आपकी, और इन्हीं गलतियों के कारण आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। आप शिक्षा मंत्री जी का घेराव करते हैं, आप बीजेपी कार्यालय जाते हैं, आप आंदोलन करते हैं, वो सब बातें ठीक हैं, डीपीआई को पता लग रही है, लेकिन डीपीआई में भी जाकर हंगामा करना बेहद आवश्यक है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।